है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो टुडे आई डिस्कस कि आपके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। आई गिव ओवरव्यूज ऑन दैट टॉपिक कि उसके टॉपिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस कवर से किस वे से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे नहीं होता, कैसे घुमा फिरा के पूछते हैं। सिर्फ आपके दो तीन जो टॉपिक्स है, दैट इज नेटवर्किंग, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, वो कुछ थोड़े न्यू टॉपिक्स है। बाकी रिमेनिंग जो फर्स्ट टॉपिक्स है, फर्स्ट 5-6 जो टॉपिक्स है, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, आपने वो बहुत स्कूल लेवल में या अपने कॉलेज लेवल में वो 10-12 तक तो आपने सबने किया ही होगा। तो आई विल कवर कि कौन से बेसिक सिलेबस है, कौन से एडवांस है, कौन से मीडियम है, और कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सो आई विल कवर फ्रॉम क्लर्क लेवल टू पीओ एंड एसओ। ठीक है, आपके सारे एग्जाम्स में कवर हो जाएगा। तो टुडे आई कवर ऑल द टॉपिक्स। हर टॉपिक्स का मैं ओवरव्यू दूंगी कि इसके बारे में क्या पूछा जाता है, क्या इसका फ्यूचर में एप्लीकेशन है, क्या हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर कुछ भी आपको उसके बारे में पूछना है तो प्लीज कमेंट में पूछो, या यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड से फाइन। तो आई स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। सबसे पहले हम कंप्यूटर, अभी हम कहाँ पे भी, आप कहीं भी जॉब करो, ठीक है, गवर्नमेंट सो प्राइवेट सेक्टर सो एनीवेयर कंप्यूटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज रिप्लेस बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ भी मैनुअली ट्रेडिशनल वे से होता नहीं, एवरीथिंग इज रिप्लेस बाय सॉफ्टवेयर। हम कहीं भी जाएंगे, ठीक है, अगर हमारी डेटा उन्हें फीड करना हो या हमें उन्हें कुछ सेंड करना हो, तो एवरीथिंग इज रिप्लेस बाय मैनुअली ट्रेडिशनल टू द टेक्नोलॉजिकल वे। ठीक है, टेक्नोलॉजी आज इतना इम्पैक्ट कर रही है कि हम हर चीज में टेक्नोलॉजी यूज करें, हर चीज में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम घर बैठे कनेक्ट हो पा रहे हैं और हम अपनी स्टडीज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ। तो आई स्टार्ट एक कंप्यूटर का डेफिनेशन से लेकर हम पूरा नेटवर्किंग, पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर्स में तक जाएंगे। अच्छा, टेल मी व्हाट इज कंप्यूटर। आपके तरफ से कंप्यूटर को हम कैसे बोलेंगे? अभी जो भी टर्म्स है, तो टर्म्स हम सोच के बोलेंगे, लिखेंगे, और उसे डेफिनेशन, डोंट नीड टू लर्न एंड बाय हार्ट दैट डेफिनेशंस एंड दैट टर्म्स। सिर्फ कंसेप्ट समझ लिया आपने, जस्ट लाइव एग्जांपल के साथ समझो। कोई भी कंसेप्ट होता, लाइव एग्जांपल के साथ पढ़ोगे, आपके दिमाग में फिट हो जाता है। हमारे ब्रेन में इतना मेमोरी पावर डेटा है कि वो कंपेरिजन कर ही नहीं सकता कितना जीबी हम स्टोर कर सकते हैं हमारे ब्रेन में ही। ठीक है, अच्छा बताइए आपके हिसाब से कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? कंप्यूटर एक क्या है? यस, एंड आई वांट माय लेक्चर शुड बी इंटरैक्टिव। इफ यू नो प्लीज आंसर, इफ यू नो let it be your answer is not accurate, not proper, if it is wrong, then only I will do. ठीक है, will do, I will appreciate, but I want my lecture should be interactive. I will appreciate that कि someone taking efforts, या ठीक है इंटरेस्ट ले रहे हो, जो भी है, जो भी आपको पता है, जितना भी है आप बताओगे, I will appreciate। अगर रॉन्ग भी रहा इट्स ओके। ठीक है, आई विल कंसिडर you don't know even C of the computer, ऐसे मैं कंसिडर करके आपको पढ़ाऊंगी। एंड आई वांट कि लेक्चर में ही पढ़ाई होनी चाहिए कि आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। जैसे सिलेबस मैंने आपका बोला इतना वास्ट नहीं है, विल कवर द बेसिक से लेकर पूरा एडवांस टॉपिक तक आई विल कवर। ठीक है, ओके, कमेंट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर आपकी तरफ, या बोल सकते हो माइक अनम्यूट करके। कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर एक क्या है? यस एनीवन? यस पूजा, कोमल? Computer is a machine. ओके, एक मशीन है, फाइन। व्हाट एल्स? कंप्यूटर में क्या प्रोसेस हो सकते हैं? अच्छा, कंसिडर करो आपके घर पे कंप्यूटर है, वहां पे कौन से पार्ट्स है, क्या है वो, तुम उसको डेफिनेशन कैसे कवर कर सकते हो उसका? ओके फाइन, We can store data हार्डवेयर in सॉफ्टवेयर, computer. फाइन। ओके, व्हाट एल्स? यस, पार्डन। ओके शेख जिनात, फाइन। एक क्या है कंप्यूटर? क्या है हमारी? एक मशीन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अभी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स है, लेकिन हम उसको एक जनरल वे में कैसे कहेंगे? इनपुट सिस्टम्स है, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है, और सीपीयू, ये सब मेन हो गया। तो कंप्यूटर में सिस्टम में सब कुछ आना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है। कौन सी मशीन है? वी कैन से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो क्या करती है?
जो डेटा इंस्ट्रक्शन लेती है, किससे लेती है? इनपुट डिवाइसेस से लेती है। ठीक है, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड से हो, माउस से हो, वी गिविंग इंस्ट्रक्शन, वी गिविंग डेटा थ्रू अवर इनपुट डिवाइस। ये एक पॉइंट कवर हुआ। फिर हम बोल सकते हैं इनपुट लेने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली वो आउटपुट आने से पहले प्रोसेस होगा, तो इट्स प्रोसेस दैट डेटा फ्रॉम सीपीयू। ठीक है, और एंड में क्या करेगा? आउटपुट देगा। आउटपुट मीन्स क्या? हम आउटपुट हमेशा बोलते हैं दैट इज रिजल्ट। जो रिजल्ट आते हैं हम आईटी में उसको आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप पूछ देखते कोडिंग का आउटपुट्स होते हैं, प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, फिर आउटपुट आता है। तो आउटपुट किससे आएगा? ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइसेस से। तो ये सब कवर होना चाहिए डेफिनेशन में। तो हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर व्हाट? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या डालोगे? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फाइन। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे आप? इनपुट ले रही है इनपुट डिवाइस से, तो इनपुट बोलो, तो इनपुट में आप डेटा बोलो या इंस्ट्रक्शंस बोलो, चलेगा। जो भी आप बोलोगे किससे ले रही है वो? इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है, इनपुट डिवाइस से, इनपुट यूनिट से। फिर क्या हो रहा है उसके बाद? नेक्स्ट क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है वो डेटा। ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आने के लिए, उसका आउटपुट आने के लिए वो डेटा प्रोसेस तो होगा। तो वी कैन से प्रोसेसिंग दैट डेटा, प्रोसेस दैट डेटा व्हाट? जो भी डेटा इनपुट डिवाइस से मिला। ठीक है, ये किससे होगा? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। फिर आउटपुट मिलेगा। आउटपुट किससे मिलेगा? आउटपुट डिवाइस से। विल गेट रिजल्ट फ्रॉम आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन कि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है हमारा। फाइन। तो हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accepts data and instruction from input device, process that data from CPU and give result from output units. It's called a computer. ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। इसमें सब कुछ कवर हो गया हमारा। हम डेटा ले रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, फिर आउटपुट आ रहा है। ओके, अभी सबसे पहले कंप्यूटर का वर्ड का मतलब क्या है? एनीवन नोस व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर? एक कंप्यूटर वर्ड का एक मीनिंग भी है, पता है आपको किसी को? एनीवन नोस? Common operating machine purposely used for technological and educational research. दिस इज मतलब यू टेलिंग दैट कुछ टर्म या डिस्क्राइब कर रहे हो, पर एक कंप्यूटर वर्ड का एक मतलब भी है। ये कहीं से कोई दूसरे वर्ड से डिराइव हुआ है ये वर्ड। एनीवन नोज दैट? किसी को पता है इसके बारे में कुछ? कंप्यूटर कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? ओके, आई टेल यू। कंप्यूटर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ लैटिन वर्ड से, दैट इज कंप्यूटर। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर। आपको स्क्रीन अगर नहीं दिखाई दे रही ना, बीच में कभी कुछ रीजन से बहुत सारे स्क्रीन एट ए टाइम ओपन हो जाते, तो कभी कभी वो चली जाती है, तो नहीं होगा ना, तुरंत मुझे चैट बॉक्स में या माइक अनम्यूट करके बताया करो। स्क्रीन दिखाई दे रही है? इट्स फाइन। ठीक है, तो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, उसको बोलते थे कंप्यूटर। उसका मतलब ही है टू थिंक टुगेदर, टू सम अप, टू काउंट। ठीक है, इस कंप्यूटर का यही मतलब है। ठीक है, तो वो ये कहाँ से हुआ था वर्ड? कंप्यूटर है। कंप्यूटर है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। तो इसका मतलब ये टू थिंक टुगेदर, टू सम अप, टू काउंट, ये सब के मतलब होता है कंप्यूटर। तो ये आपको भी याद रखना है। फाइन। अच्छा, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर? यस, गुड। ठीक है, चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अभी हम पूरे जनरेशन, जब भी हम ये फर्स्ट चैप्टर करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर पूरे जनरेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट टू सेकेंड। अभी हम फोर्थ जनरेशन पे करें, पर फिफ्थ जनरेशन स्टिल डेवलपिंग। तो ये चैप्टर के बाद जो ये चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद रिसेंट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज में मैं बताऊंगी। जैसे अभी रिसेंट ट्रेंड टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं, नॉट हो गए हैं, आई कैन से चल ही रहे। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन कंप्यूटिंग, IoT, that is Internet of Things, मोबाइल कंप्यूटिंग, वायरलेस टेक्नोलॉजी। आई टेल ओवरव्यू उसका सबका। तो आपको इतना नहीं उसके बारे में पूछा जाएगा रिसेंट टेक्नोलॉजीज, पर आपको पता रहना चाहिए वो फिफ्थ जनरेशन में आता है, उसके एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मैं आपको IoT का एग्जांपल देती हूँ। लाइक आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच होते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट वॉच पहन के अगर कोई जॉगिंग पे जाता है, तो दे कैन ट्रैक देयर हाउ मच किलोमीटर दे कवर्ड, हाउ मच कैलोरीज दे बर्न, उनके पल्स रेट, सब कुछ बताता है। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब इसने इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी काफी एप्लीकेशंस है। आई कैन गिव एग्जांपल लाइक AC का। ठीक है,
अभी सपोज हमारे घर पे एसी ऑन है और हम बाहर चले गए एंड वी फॉरगॉट टू ऑफ दैट एसी, ठीक है, हम एसी भूल के बंद करना, तो अगर कुछ डिस्टेंस तक हम बाहर हैं तो हम अपने मोबाइल डिवाइस से भी उसको ऑफ कर सकते, ऑपरेट कर सकते, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। तो मैं हर आपकी रिसेंट 10 टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं उसके बारे में एक लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स, क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो आई गो फ्रॉम बेसिक टू पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे, पर आपको सब कुछ लाइव एग्जांपल के साथ पढ़ना है, कोई भी कंसेप्ट बाय हार्ट रट्टा नहीं मारना है। आप एग्जांपल लाइव एग्जांपल के साथ पढ़ोगे आपके ब्रेन में वो फिट हो जाएगा, ठीक है। सो कंप्यूटर कहाँ से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड से, ये भी याद रखना, लैटिन वर्ड से उसको बोलते थे कंप्यूटर है, फाइन। तो भी मैं आपको बता रही हूँ, I'll not teach you typically के sharing PDF and all and showing that points and reading the points. मैं आपको पूरा कंसेप्ट से बताऊंगी, तो make sure you have register and pen with you, ठीक है। कुछ कुछ ये वर्ड्स जो है आपके जो रिटन दैट प्रिंटेड नोट्स में भी होते नहीं है, ये वर्ड्स कुछ कुछ जो होते हैं, तो आप कुछ कुछ नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं अभी इनपुट डिवाइस आउट, सबके हम ओवरव्यू करेंगे आज, ठीक है। हम आई स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर की पूरा डिटेल में सबके जो जो आपके टॉपिक्स है पूरे कंप्यूटर में सबके बारे में ओवरव्यू, और लेट मी नो कि आपको कितना पता है, ठीक है, उस हिसाब से आई विल टीच, ओके। देन अभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमें पता है। अभी बेसिक इनपुट डिवाइस आपको पता होगा और आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, टेल मी द नेम्स एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यस, माइक अनम्यूट करके बोलो। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस। ओके, हमने बेसिक स्कूल लेवल तक क्या सीखा है, माउस, कीबोर्ड, ये हमारे ये आउट इनपुट डिवाइस है, बेसिक इनपुट डिवाइस। उसके अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे भी हम अपना इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट कोई बहुत सारे वे से हम इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अभी 2-3 जनों ने एग्जांपल दिया, माइक्रोफोन, वेरी नाइस, यस, टच पैड, माइक्रोफोन, ऑल आर इनपुट डिवाइस, वेरी वेरी गुड, ओके। सो हाउ माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस, बताओ। यस, गुड, अस्मिता, मानसी है, सौरभ भी। हाउ माइक्रोफोन इज इनपुट डिवाइस, monitor is input device, Sahil, is it? Yes, microphone, how microphone is input device? Yes, you giving example, but tell the reason also, how we describe that input device, how microphone is input device, yes। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं तो we giving input through our voice, that's why माइक्रोफोन इज, हम जो भी बात कर रहे हैं तो हम अपना इनपुट दे रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरा डेटा जो भी मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, मेरे इनपुट दे रही हूँ माइक्रोफोन से, फिर सुनाई दे रहा है, ठीक है, ओके। देन बहुत सारे एग्जांपल्स दिए मैंने, गुड, आपने दिए बहुत सारे कमेंट्स में, गुड, दैट इज अ जॉयस्टिक, गुड। देन बारकोड, अच्छा, व्हाट इज माय बारकोड रीडर, कहाँ पे यूज करते हैं बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, यस, इन मॉल्स, ठीक है। व्हेनेवर वी बाय एनी प्रोडक्ट, एनी स्टफ, तो जब भी हम जो भी लेते हैं, ठीक है, जो ये लेते हैं तो दे विल, उनके पास एक डिवाइस होती है, उसे स्कैन किया जाता है हमारा, ठीक है, प्राइस स्कैन करते हैं, तो वो क्या है, वो एक डिवाइस क्या है, वो बारकोड रीडर से, तो वो क्या कर रहा है, हमारा जो क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इनपुट स्कैन कर रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट का जो लिखा है प्राइस, दे स्कैनिंग देयर, ठीक है। और कौन सा इनपुट डिवाइस है, यस, गुड, टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन के थ्रू हम अपने फिंगर थ्रू हम इनपुट दे पा रहे हैं, हम जो भी है टच स्क्रीन थ्रू हैंडल कर रहे हैं, हम वन को प्रेस कर रहे हैं तो 1 ये आ रहा है, 2 को प्रेस कर रहे हैं, ऑन ऑफ, यस, OMR शीट, OMR डिवाइस, गुड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टच स्क्रीन के थ्रू हमारे फिंगर से हम उसको इनपुट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ओके। और भी है, हम डिस्कस करेंगे, जस्ट आज कैसे मैं पूरा ओवरव्यू कर रही हूँ, और लेट मी सी तुमको आपको कितना पता है, ओके। आउटपुट डिवाइस पे आते हैं, अभी आउटपुट डिवाइसेस, ओके। बेसिक हमने क्या कौन से पढ़े आउटपुट डिवाइस, हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब
बेसिक पढ़ा हमने स्कूल कॉलेज 11 12 जूनियर लेवल तक. उसके अलावा ओके गुड. व्हाट एल्स? यस स्पीकर. हाउ स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस? अभी आप जो भी एग्जाम्पल बताते हो शॉर्ट में उसका रीजन भी लिखो. व्हाई इट्स इनपुट डिवाइस, व्हाई इट्स आउटपुट डिवाइस. यस विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब वो पूरा मॉनिटर में आ गया. आपकी कौन सी भी स्क्रीन होने दो, एलईडी एलसीडी, इट्स गिविंग आउटपुट. वो सब एक ही इसमें आ गया. मॉनिटर वो पूरा एक ही इसमें आ जाता है. और स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस. यस माइक अनम्यूट करके बोलो कोई. यस वैष्णवी. देन यस गुड मानसी. ठीक है. और स्पीकर से क्या आ रहा है? हमें सुनाई दे रहा है. ठीक है. तो क्या हो रहा है? आउटपुट आ रहा है ना. आउटपुट आ रहा है वो साउंड थ्रू. दैट्स व्हाई वी कैन से अ स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस. अच्छा जो भी प्रिंटर्स जो आते हैं, ठीक है, ऐसे जो प्रिंटर्स आते हैं वो एक डिवाइस होती है. वहां पे हम स्कैन भी कर सकते हैं एंड वी कैन टेक प्रिंट आउट आल्सो. तो उस डिवाइस को आप क्या बोलोगे? क्योंकि प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है. स्कैनर क्या है आपका? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है. स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है. तो आप वो डिवाइस को क्या बोलोगे जिसमें तो हम इनपुट भी मिल रहा है और आउटपुट भी मिल रहा है? वो डिवाइस को आप क्या बोलोगे? डॉट मैट्रिक्स एंड ऑल दैट इज अ एग्जांपल ऑफ गिविंग प्रिंटर्स. उसको क्या बोलोगे? वो डिवाइस को क्या बोलोगे? तो कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी हैं. ठीक है. ऐसे भी डिवाइस होते हैं. ओके देन विल कम टू मेमोरी पार्ट्स. अभी हमारे जो मेन तीन हमारे जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो तीन मेन पार्ट्स हैं. एक हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड इज सीपीयू. फाइन. अभी सीपीयू भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. दो तीन पार्ट में डिवाइड किया है. दैट इज मेमोरी पार्ट. ठीक है. हमारा सीपीयू एक मेमोरी पार्ट में डिवाइड किया गया है. फिर उसमें एएलयू होगा, सीयू होगा. फिर मेमोरी पार्ट भी टू में डिवाइड किया गया है. दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अच्छा जस्ट टेल मी अबाउट एनीवन नोज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? जस्ट डेफिनेशन या कुछ उसके बारे में बताओ. डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. पूरा आज कवर करते हैं. यस व्हाट इज माय प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? दोनों का काम तो एक ही है कि डेटा स्टोर करना, पर कुछ तो डिफरेंस होगा. RAM room. यस प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी वर्ड से क्या इंडिकेट करता है वो सोचो पहले. टेक्निकली ठीक है बाद में सोचो. व्हाट इज माय प्राइमरी, व्हाट इज माय सेकेंडरी. जैसे आप फर्स्ट टू 7th स्टैंडर्ड में आपका प्राइमरी था, देन 8 to 10 आपका सेकेंडरी था. What is meant by that? What is my primary and what is my secondary? Studies is primary and whatever other things are secondary. तो what is meant by that? Primary means क्या हो जाएगा? Main memory. ठीक है. तो primary memory आप बोल सकते हो internal memory. Internal memory आपके RAM, ROM आ जाते हैं. और secondary memory हम बोल सकते हैं external memory. External means हम externally डाल रहे हैं इसको. Example pen drive, CD हम externally put कर रहे हैं. तो secondary हो जाएगा आपका externally एंड आपका प्राइमरी हो जाएगा इंटरनल मेमोरी. ठीक है. और उसके बाद हम पूरे एग्जांपल्स भी देखेंगे. उसके बाद विल कम टू द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ये हम पूरा डिटेल में वापस करेंगे, जब चैप्टर में करेंगे. आपको ये फर्स्ट चैप्टर में सब दिया है, फिर जनरेशंस दिए और उसके एग्जांपल्स भी दिया, फिर कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर था एंड सेकंड कंप्यूटर था. नाउ ओके विल कम टू सेकंड टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी इसके बारे में बताओ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या पता है? व्हाट इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम? एनीवन नोज व्हाट इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम? Okay, they are all examples. Okay, Windows, Linux and all fine. How you will describe about operating system?
whenever we on our computer, लैपटॉप या एनी डिवाइस, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखते हैं। वो वर्ड से क्या इंडिकेट कर रहा है? वो ऑपरेट कर रहा है। क्या ऑपरेट कर रहा है? सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कुछ कर सकते हैं? कोई भी डिवाइस में ले लो, चाहे हमारा लैपटॉप हो या हमारा मोबाइल फोन्स हो, कोई भी डिवाइस होने दो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऑपरेट कर सकते हैं? यस, वी कांट ऑपरेट एनीथिंग। अगर हम अपना कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, अगर हमारा विंडोज ही नहीं दिख रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो हम कुछ भी चाहे हमारे सारे हार्डवेयर होने दो, जो भी हमने सॉफ्टवेयर डाल के रखा है, पर हमारा वर्किंग ही नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं चल रहा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस। अभी इंटरफेस किसका? इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर्स। ठीक है, क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, किसके बीच में? हार्डवेयर, जो भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से, एंड यूजर्स। हु आर द यूजर्स? वी आर द यूजर्स। ठीक है, उसके बीच में इंटरफेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। सब कुछ, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज वर्किंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। हम एट ए टाइम इतने सारे प्रोसेस करते थे, हमारे कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस एट ए टाइम चलते रहते हैं, तो ये सब काम कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो पूरे हमारे जो हार्डवेयर से वो कैसे वर्क करना चाहिए, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, जैसे हम ऑन करते हैं, हमारा बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, जो भी है, जो हमारे डिस्क ड्राइव्स, सब कुछ वर्किंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरीज होते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपने एग्जाम्पल बताया मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज, लिनक्स एंड ऑल। तो फॉर कंप्यूटर के लिए, फॉर पीसीस के लिए, सबसे जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, दैट इज अ डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसमें कमांड थ्रू वर्क किया जाता था। अभी आपको स्कूल लेवल में भी था या आई डोंट नो, मेरे टाइम पे था, मुझे स्कूल पे कमांड्स लिखे जाते थे। आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, आप स्टार्ट में सीएमडी टाइप करोगे, वहां पे कमांड्स लिखे जाते थे, मेक डायरेक्टरी, मेक फाइल्स के लिए। ठीक है, कॉपी कमांड, रिमूव कमांड, सो कमांड्स लिखे जाते थे। वो दैट इज अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी वर्क नहीं करता। दिस इज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद विंडोज आया, विंडो के सीरीज आए। ठीक है, अभी भी बहुत लोग विंडो 7 ही यूज कर रहे हैं, विंडो एक्सपी, विंडो 7, अभी विंडो 10 चल रहा है, विंडो 8, 9, 10, अभी विंडो 10 पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 10 हम यूज कर रहे हैं। अभी हमने विंडो से देखा है, उसके तरह ही एक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो लिनक्स यूनिक्स। अभी जो लिनक्स यूनिक्स भी काफी चल रहा है। ठीक है, अभी हम ये कर सकते हैं, हम डुअल बूटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा एक ही कंप्यूटर पे, एक ही डिवाइस पे हम डुअल बूटिंग भी कर सकते हैं। व्हेनेवर वी वांट कि हम विंडोज पे काम करें तो हम विंडोज ऑन कर सकते हैं। इफ यू वांट लिनक्स, अभी जो भी कॉलेज के लैब्स होते हैं, चाहे वो डिग्रीज के होने तो इंजीनियर्स के हो गए, मोस्टली दे आर यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स भी है और बहुत सारे ये है, फीचर्स भी है। ठीक है, अभी ओपन सोर्स मैंने नाम लिया, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स किसको पता है? इसके वर्ड से क्या इंडिकेट कर रहा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अच्छा, मैं जब सॉफ्टवेयर का पार्ट एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपको ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स बताती हूँ। ठीक है, पहले सॉफ्टवेयर पे आते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वैसे लिनक्स और यूनिक्स भी होता है, वो सिमिलर है बट दे आर डिफरेंट, नॉट सेम। उसके बाद आते हैं एप्पल की, जो हमारे आईफोन्स जो ये होते हैं। ठीक है, मैक लैपटॉप्स, उसके लिए कौन सा ये यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? उसके लिए विंडोज तो यूज नहीं करते, यस गुड, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो ज्यादा वेब पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस पर ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो यूज करते हैं दैट इज अ क्रोम ओएस। एक क्रोम ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो यूज करते हैं। तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए कंप्यूटर्स के लिए। मैं आपको अभी सेल फोन्स के लिए बता देती हूँ। सेल फोन्स में अच्छा, मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हैं पता है आपके लिए? सेल फोन्स के लिए हम अपने जो विंडोज होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिर्फ हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे तो नहीं होता, हमारे हर डिवाइस में होता है। तो हमारा कंप्यूटर भी क्या है, हमारा ये सेल फोन भी क्या है, इज नथिंग बट व्हाट, एक डिवाइस ही है।
ऑब्वियसली तो हमारे डिवाइस के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो ही वर्क करेगा, तो ही हमारा मोबाइल सेल फोन्स ऑन हो पाएंगे, हम उसको कुछ वर्क कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सेल फोन में भी होता है, तो ये हमारा सेल फोन वर्क करता है। सो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारे सेल फोन्स के लिए? दैट इज एंड्रॉइड, ठीक है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट अ मिनट, चार्जर दे, चार्जर। तो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉइड, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं हमें खुद से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, वो हमारा इनबिल्ट प्री बिल्ड है, ठीक है। पहले से हमें डाल के देते हैं, हम जो भी है एप्स खुद से डाउनलोड करते हैं, पर अभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर हम जब ये फोन कोई बाय करते तो हम खुद से नहीं डालते हैं, हमें अपने आ जाता है, दैट इज अ प्री इन बिल्ड, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी टू टाइप्स के आते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है बताओ? अच्छा, ये पार्ट आई कवर इन द सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कॉमन जो है वो एंड्रॉइड, अभी उसके भी डिफरेंट वर्जन होते हैं, ठीक है। हमें हमेशा अपडेट आता रहता है कि लेटेस्ट वर्जन के लिए, अगर हम उसको अपडेट पे नहीं अपडेट करते हमारे फोन, तो अदरवाइज इट गोज ऑन हैंग, एंड जो भी हमें सपोर्ट नहीं करता, जो भी फीचर्स ऐड होते रहते हैं। हमेशा आप देखोगे कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो या कोई भी हो, डेली वहां पे हमारे कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स आते रहते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है। तो एट ए टाइम पहले हम 10 पिक्स सेंड कर सकते थे, अभी मोर देन 10 नहीं करते, तो कुछ ना कुछ कभी ये टाइप उनका GUI हो, कुछ ना कुछ उनका चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो वी आल्सो गॉट द सिस्टम अपडेट नोटिफिकेशन, ठीक है। हम जितना अपडेट कर रहते हैं तो उतना हमें न्यू फीचर्स के एप्स हमें ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी टाइम द अपडेट व्हेनेवर वी गॉट द एप्लीकेशन, ठीक है। ये आ गया एक मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं पता है आपको? सेल फोन्स के लिए हम यूज करते हैं, एनीवन नोस? एंड्रॉइड के अलावा हमारे सेल फोन्स के लिए भी हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यस, iOS फॉर आईफोन्स, ठीक है। वो और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? यस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं विंडो फोन्स के लिए, इतने अभी चलते नहीं है पर स्टिल है अभी भी। और नोकिया सेल फोन्स के लिए आशा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। फिर ब्लैकबेरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी ब्लैकबेरी सेल फोन्स बंद हो गए तो उसके लिए एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था, उनका सिस्टम ही अलग था, वो पिन्स दे शेयर करना पड़ता था, ठीक है। दैट इज दे यूजिंग ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइन। व्हाट एल्स? ठीक है, तो विंडोज भी कवर किया। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सेल फोन्स के लिए कौन से यूज करते हैं? फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन है वो एंड्रॉइड, ठीक है। iOS फॉर आईफोन्स, फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज फोन्स के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। देन फॉर नोकिया आशा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। फॉर ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब बंद हो गए, विंडो फोन्स भी अभी इतने नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो अगर हम जब ऑन करेंगे हमारा डिवाइस हम कोई भी ले लो, हमारा सेल फोन ले लो, जैसे हम ऑन करते हैं, अगर हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इसके ऊपर जो भी हम एप्स डाउनलोड करते हैं, जो भी हम चीज यूज करें, एनी ब्राउजर एनीथिंग, इट विल नॉट वर्क प्रॉपर जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे। अच्छा, आप टेल मी अबाउट व्हाट इज माय हार्डवेयर, व्हाट इज माय सॉफ्टवेयर, ये तो सबको क्लियर होगा। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? गिव एग्जांपल आल्सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के। यस, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स दो। आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो या एग्जांपल भी दे सकते हो। व्हाट इज माय हार्डवेयर, व्हाट इज माय सॉफ्टवेयर? गिव एनी एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, अभी हमने इतने सारे देखे। ओके, व्हाट एल्स? कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे, जैसे हार्डवेयर हमारा सब कुछ आ गया, ठीक है, सब कुछ, जरूरी नहीं सिर्फ हमारा से कंप्यूटर लैपटॉप उसमें जो चीजें आ रहे हैं, माउस कीबोर्ड, हमारा हार्डवेयर में एवरीथिंग इज कवर्ड।
स्टार्टिंग फ्रॉम सर्किट जो बोर्ड आता है वहां से लेकर सीपीयू में जो वेंटिलेशन फैंस होते हैं, वेबकैम्स, पावर सप्लाई, सो ऑन, एनीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, वो सबको जिसको हम टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, हमारे वायरिंग से लेकर सर्किट बोर्ड से लेकर सब, वहां पे जो सीपीयू में जो हमारा मदर बोर्ड है, हमारा लाइक ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, वेब कैम, सब कुछ हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। हम हर चीज को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को क्या बोलेंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन। फाइन, अभी आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर्स, ओके, सॉफ्टवेयर्स का ये तो सेकेंड वर्ड है, ऐसे वर्ड्स। और सॉफ्टवेयर को, ठीक है, आपको एग्जांपल बता सकते हो, उसको डिफाइन कैसे करोगे? which we can see, program, okay, good word, program, which we cannot see, okay, then download is the software। कैसे? अच्छा, एग्जाम्पल तो बता सकते हो सॉफ्टवेयर कौन से? हमारे लैपटॉप पीसी पे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? हम जिस पे अभी लेक्चर ले रहे हैं वो भी क्या है? ओके, विंडोज भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओके फाइन। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट एप्लीकेशंस, एप्स जो भी होते हैं, ये क्या एक सॉफ्टवेयर ही है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर चाहे वो कोई स्टडी पर्पस का सॉफ्टवेयर हो, ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई सॉफ्टवेयर हो, या गेमिंग के सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर पर उसको डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन के लिए एक सॉफ्टवेयर का कंटेंट बताती हूँ, एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे सी। अभी कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए आपने सबने सुना होगा कि प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, पर वो उसके लिए बनाने के लिए 2 टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, ठीक है। देखो, सॉफ्टवेयर के लिए 2 टेक्नोलॉजीज वर्क करते हैं। एक है, उसको बोलेंगे हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, सेकेंड है बैक एंड टेक्नोलॉजी। 2 टेक्नोलॉजी से इसके थ्रू हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। अभी फ्रंट एंड क्या हो जाता है और बैक एंड क्या हो जाता है? फ्रंट एंड का मतलब होता है जिसपे डिजाइनिंग, कोडिंग, ये सब यूज किया जाता है, दैट इज अ फ्रंट एंड। अब जब कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हो, ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ई कॉमर्स वेबसाइट। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तब सबसे पहले आप क्या करते हो? रजिस्टर करते हो। लॉगिन करने से पहले कोई प्रोडक्ट आपको बाय करना है तो सबसे पहले आप एक फॉर्म पे रजिस्टर करते हो। तो फॉर्म के लिए ऑब्वियसली पहले कोडिंग लिखी गई है, कोडिंग लिखी गई तब जाके वो फॉर्म बना है। आपने वहां पे अपना डेटा किया, फिर वहां पे सेव हुआ। हाउ इट्स वर्किंग बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन, देयर उन्होंने वहां पे डिजाइनिंग कोडिंग किया तब जाके उनका फॉर्म बना है। तो उसको जिसमें भी डिजाइन किए जाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं। वेबसाइट के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं। तो जो भी लैंग्वेज में कोडिंग प्रोग्रामिंग की जाती है उसको बोला जाता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यस, HTTP इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML इज अ वेबसाइट लैंग्वेज, ओके। मैं आपको वेबसाइट लैंग्वेजेस ये सब के बारे एग्जांपल्स भी दूंगी, किसमें कौन से वेबसाइट्स किस में बनाए जाते हैं। तो यस, दे आर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो क्या है? वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज जिसमें हमने डिजाइनिंग कोडिंग की गई है, ठीक है। और सपोज आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया तो आपने फॉर्म फिल किया। फॉर्म में आप क्या पुट कर रहे हो? आपका नेम पुट कर रहे हो, फिर आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज किया वो पुट कर रहे हो, यू गिविंग योर एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, जब जो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर होगा तो यू गिविंग डेटा। तो जो डेटा है वो कहाँ जाके सेव होती है? उनके डेटाबेस में जाके सेव होती है, ठीक है। हर वेबसाइट्स के डिफरेंट डेटाबेस होते हैं, तो डेटाबेस में जो जाके सेव होगा तो उसको बोला जाता है बैकएंड टेक्नोलॉजी। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस होते हैं जहाँ पे हमारी डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दैट इज अ डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस बहुत सारे होते हैं, SQL, ओरेकल, ये सब डेटाबेस लैंग्वेजेस है। अभी डेटाबेस क्या है? आपको डेटाबेस भी कंसेप्ट है, तो लेट मी टेल यू, शॉर्ट में बताती हूँ, फिर जब हम चैप्टर वाइज आएंगे तो हम डेटाबेस पूरा डिटेल में करेंगे। तो आजकल हर चीज डेटाबेस पे यूज किया। मैंने डेटाबेस क्या कहा? जहाँ पे इंफॉर्मेशन, यूज डेटा स्टोर किया जाता है,
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर दैट इज MS एक्सेल। जो MS एक्सेल वहाँ पे एक स्मॉल टर्म्स के लिए, छोटे इसके लिए हम जो है डेटा फीड कर सकते हैं, पर अगर ह्यूज डेटा है तो वी कांट स्टोर दैट डेटा ऑन दिस छोटे वाले सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, उसके लिए ओरेकल्स, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। SQL इज अ बेसिक। ठीक है, ये सब हमारे डेटाबेस के लैंग्वेजेस होते हैं, वहां पे स्टोर किए जाते हैं, उनके डिफरेंट कमांड्स होते हैं, फिर वो डेटाबेस बनाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ डेटाबेस कहाँ यूज होता है। हर चीज में हमारा डेटाबेस यूज होता है। आज वो मैनुअली से ट्रेडिशनल वे में सब कुछ सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। तो डेटाबेस पे के भी सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल, एक कॉलेज का डेटाबेस है, तो कॉलेज का डेटाबेस का सपोज नाम है कॉलेज। अभी डेटाबेस में सब कुछ कवर होना चाहिए, एवरी सिस्टम, ईच एंड एवरी सिस्टम। कुछ भी सिस्टम मिसिंग हुआ तो वी कांट से प्रॉपर सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में आप एक भी ऑर्गन मिस कर दो, प्रॉपर सिस्टम बनेगा क्या? कुछ ना कुछ ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो एक डेटाबेस में एवरीथिंग शुड बी कवर्ड। अगर मैं बोल रही हूँ कॉलेज एक डेटाबेस है, तो डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं, और टेबल्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे अगर सपोज कॉलेज डेटाबेस है, ठीक है, तो उसके अंदर टेबल्स कौन से आना चाहिए? तो कॉलेज में क्या क्या है? कॉलेज में स्टूडेंट का टेबल होना चाहिए, प्रोफेसर्स का टेबल होना चाहिए, क्लर्क्स का टेबल्स होना चाहिए, फिर क्लासरूम्स का टेबल होना चाहिए, फिर उसके अंदर एंड सो ऑन, बेंचेस जो भी है। फिर टीचर, एक टेबल हो गया स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के अंदर टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन फीड होगी? स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, फिर प्रोफेसर्स का डिटेल, प्रोफेसर नेम, प्रोफेसर सब्जेक्ट, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ऑल। तो ये सब डेटा फीड होती है। ठीक है, तो हर चीज मैंने बोला है, एक होता है जैसे आपने 10th में आप पास आउट हुए, फिर आपने 11th एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया, तो आपने जो डेटा फीड किया, ठीक है, जो फीड, तो वो डेटा कहाँ जाके सेव हुआ? बोर्ड के साइट के डेटाबेस में हुआ। ठीक है, तो हर चीज डेटाबेस में यूज करती है। चाहे आप रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग करो, या आप रेलवे रिजर्वेशन का टिकट बुक करो, एयरलाइन का टिकट बुक करो, तो आपकी डेटा जो है पहले उस जाके उनके डेटाबेस में जाके सेव होती है, तब जाके हमें वो मिलता है जो भी हमें करें। बुक माई शो के जो टिकट्स बुक करने, वहां से एग्जाम्पल है एवरीथिंग। ठीक है, या आप सपोज आप मैकडी गए, डोमिनोज गए, तो हम जब जाते हैं तो हम ऑब्वियसली हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास चाहिए, तब जाके वो अपना डेटा वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो दे आस्किंग अवर नेम्स एंड कॉन्टेक्ट नंबर एंड ऑल। ठीक है, तो उनके डेटाबेस में उनका स्टोर किया। व्हेनेवर वी कम्स एंड आफ्टर 15-10 days दे टेक्सटिंग अस कि दिस इज डिस्काउंट ऑफर्स एंड व्हाटएवर। ठीक है, तो हर चीज डेटाबेस ने रिप्लेस कर दी है। ठीक है, बैंकिंग से लेकर हर चीज में डेटाबेसेस होते हैं उनके। जैसे हॉस्पिटल का डेटाबेस है, तो हॉस्पिटल के डेटाबेस में कौन से टेबल्स होंगे? पेशेंट्स का, डॉक्टर्स का, फिर वार्ड्स नंबर, वार्ड रूम नंबर्स, व्हाटएवर। तो हर चीज में डिफरेंट डेटाबेस होते हैं। यूज ऑफ डेटाबेस, बैंक है, बैंक के इतने सारे ब्रांच है, मेन ब्रांच, उसके एम्प्लॉयज, उसके क्लाइंट्स, फिर कितने कस्टमर्स है, बहुत सारे। तो ये मतलब मिलियंस ऑफ डेटा यहाँ पे होता है। फिर RDBMS भी कंसेप्ट है कि दो डेटाबेस को कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर जो है दो चीजों से बनता है, दैट इज अ सॉफ्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड मीन्स जिसमें कोडिंग, प्रोग्रामिंग लिख के डिजाइनिंग, डेवलपिंग किया जाता है, एंड बैक एंड मीन्स डेटाबेस जिसमें डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। तो इससे दो मिला के हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे एक HTML लैंग्वेज है, दैट इज अ वेबसाइट लैंग्वेज, बेसिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है HTML। तो HTML थ्रू सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया जाता है एक वेब पेज का। इट्स नॉट अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो एक क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर HTML की कोडिंग थ्रू एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, ठीक है, और लास्ट में एंड का एक बटन होता है, सबमिट बटन होता है, हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, तब वो डेटा जो हमने फीड डाला है, नेम, रोल नंबर जो भी डाला है, वो ब्लैंक हो जाती है। तो हम एज्यूम करते हैं वो डेटा चली गई, लेकिन वो डेटा कहीं नहीं जाती है, हमारे क्लाइंट मशीन पे ही रहती है। हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, जिससे भी हम एक्सेस बना रहे, कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसी में रहती है, वो कहीं जाके सेव नहीं हुए। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, PHP एंड ऑल। तो हमारे HTML से सिर्फ, तो HTML से क्या किया, हमारा डेटा स्टोर नहीं हुआ। तो HTML में डेटाबेस नहीं था, इसलिए वो हम नहीं बोल सकते कि HTML थ्रू एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो अगर हमें एक्शन परफॉर्म करना है, किसी एक बटन बनाना, उस पर क्लिक करेंगे तो समथिंग विल हैपन, एक्शन ड्रिवन परफॉर्म होना चाहिए, तो वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ता है। तो वो भी जावास्क्रिप्ट भी क्या है, इंटरैक्टिव है, पर वो भी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, वहां पे भी डेटाबेस हम अटैच नहीं कर सकते। तो डेटाबेस के लिए PHP यूज किया जाता है, PHP लैंग्वेज। जैसे फेसबुक जो है PHP में बनाई गई है, ठीक है, जो बहुत सारे वेबसाइट्स है, तो HTML पे यूज होता है, पर HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर दिया जाता है, CSS से डेकोरेट करते हैं, CSS HTML का ही पार्ट है, कैस्केटिंग स्टाइल शीट, जिससे हम डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट तो इवेंट ड्रिवन हैंडल कर सकते हैं, और PHP थ्रू एक प्रॉपर डेटाबेस होता है, क्योंकि PHP के सॉफ्टवेयर का डेटाबेस अटैच आता है।
अगर कोई वेब पेज सिर्फ HTML थ्रू बना रहा है, जैसे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग का आपका दिया, फॉर्म फिल कर रहे हो, आपका नेम फिल कर रहे हो, अपनी डिटेल डाल रहे हो, तो HTML सिर्फ थ्रू बनाया, सबमिट पे क्लिक किया, वो ब्लैंक हो जाता है वो, लेकिन डेटा कहीं जाके सेव नहीं हुई, क्योंकि HTML जो लैंग्वेज है वो सर्वर स्क्रिप्टिंग नहीं है, वो क्लाइंट है। सर्वर क्लाइंट पता है आपको? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट? ओके, बताओ ज़ीनत, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट? आई विल गिव एग्जाम्पल, लाइक एक कंप्यूटर लैब है, ठीक है, मे बी वहां पे 15-20 कंप्यूटर्स है, एक कंप्यूटर पे हमारा प्रिंटर अटैच है, वहां पे इंटरनेट है, सब कुछ है, और वो क्या कर रहे हैं, हम वो शेयर कर रहे हैं बाकी कंप्यूटर्स में, तो वो जो मेन कंप्यूटर है जहां से हम शेयर कर रहे हैं, हम उसको सर्वर बोल सकते हैं, और बाकी जो भी कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट है हम क्लाइंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। या एग्जांपल देती हूँ, whenever we using any सर्च इंजन, ठीक है, हम सर्च इंजन कोई भी गूगल यूज कर रहे हैं या याहू यूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी कीवर्ड्स डालते हैं वहां पे, ठीक है, तो कीवर्ड्स हम डालते हैं कि हम कुछ भी हमें सर्च करना हो, तो वी आर द क्लाइंट्स, वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर सम डेटा इंफॉर्मेशन, एंड सर्वर क्या करेगा, सर्वर हमें रिस्पॉन्स देगा। तो सर्वर क्या एक पावरफुल डेटाबेस है जहां पे ह्यूज डेटा स्टोर है, बिग सर्वर्स, नेटवर्किंग, वहां पे बहुत डेटा स्टोर है, तो हम क्या है, हम क्लाइंट्स है, वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड सर्वर इज रिस्पॉन्सिंग, ठीक है, हम वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कंसिडर कर लो, एक सर्वर क्या है, एक सर्वर बॉस है और क्लाइंट्स उसके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो ये HTML जावास्क्रिप्ट में बोला दैट इज अ क्लाइंट मशीन लैंग्वेज, ये सर्वर नहीं है, इसलिए इसका इंटरैक्टिव नहीं होता, उसके लिए PHP लैंग्वेज यूज की जाती है। तो सॉफ्टवेयर पे इतना समझना, आपको 2 टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बैकएंड एंड फ्रंट एंड में जिसपे बनाया जाता है, कोडिंग प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, और बैकएंड लैंग्वेज में डेटाबेस में उसमें सेव किया जाता है, ठीक है। अभी उसमें भी, ठीक है, ये हमने फ्रंट एंड बैक एंड किया, अभी हमने जो सॉफ्टवेयर पढ़ा, अभी सॉफ्टवेयर भी 2 सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरीज होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी से नाम से क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एनीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन दैट? नाम से क्या इंडिकेट कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नथिंग। Okay, fine, Zinat, good. Okay, I'll tell you the difference between system software and application software. System software वो है जिसको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, देन वी कैन यूज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी आ गया जिसको हम इंस्टॉल करें, चाहे वो गेमिंग ऐप हो या कोई भी ऐप हो जिसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्ड सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट एप्लीकेशन, एप्स, ये सबको ही हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब वर्क होगा, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। और 2 कैटेगरीज आती है सॉफ्टवेयर की, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी नाम से क्या इंडिकेट कर रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, यस, कुछ आइडिया है? एनीवन नोज एनी कंसेप्ट अबाउट दिस? ओके, गुड मनीष, यस, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसका कोड पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, सो दैट कोड एनीवन कैन व्यू दैट कोड, मॉडिफाई दैट कोड, ठीक है, उसको वो यूज करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर कौन मॉडिफाई करेगा? ऑब्वियसली जिसको नॉलेज है, कंप्यूटर प्रोफेशनल, कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए। एंड ओपन सोर्स ही वर्ड इंडिकेट कर रहा है दैट इज अ फ्री, उसको हम ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसको हमें पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जिसको हम पे नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे हमारे इवन कंसिडर कर लो एप्स भी, कुछ पेड ऐप होते हैं, कुछ फ्री एप्स होते हैं, ठीक है। जो फ्री एप्स है दैट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको हमें पे करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा विंडो कभी करप्ट हो जाता है
तो बहुत लोग पायरेटेड यूज करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, कॉपीराइट्स मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉपिक में, के सिक्योरिटी, प्रायोरिटी, कॉपीराइट्स, ये सब। इवन विल डिस्कस अबाउट द हाउ इन यूट्यूब से कैसे वो कॉपीराइट्स का रहता है, डिस्कस ऑल दैट थिंग्स। तो एक विंडो जब करप्ट हो जाता है तो उसको अगर पायरेटेड या यूज करते थे, विच इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि एक विंडो करप्ट होने के बाद अगर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डाला जाता है तो इट्स कॉस्ट मोर देन 10K। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, अगर विंडो करप्ट हो जाता है कि 7 से अगर 10 यूज कर रहे हैं, फिर वो मॉडिफाई करके, तो विच इज वेरी रॉन्ग। तो जो दे कैन यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आल्सो, दैट इज अ लिनक्स, दे कैन यूज इट। ठीक है, और क्लोज सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट। तो जो क्लोज सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है, जिसका ऑथर ऑनर है, उसी को एक्सेस है, वो ही उसका कोड देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और वो ये फ्री है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला अपोजिट मतलब वो पेड है। मतलब हमें उसको अगर उसके सॉफ्टवेयर अगर हमें यूज करना है तो फर्स्ट वी हैव टू पे फॉर इट, देन वी कैन इंस्टॉल एंड डाउनलोड इट। ठीक है, हम उसको डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करके हम यूज कर सकते हैं, तो वो हो जाएंगे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे iOS, ये सब क्लोज सोर्स है। ठीक है, ओके, दिस इज अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस, अभी हम आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, लेट मी आस्क यू कि आपके यहाँ से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल से कंप्यूटर से डिग्री है, लाइक 11th-12th में तो मोस्टली आईटी हुआ रहेगा बहुत लोगों का। किसका किसका 11th-12th में आईटी है हुआ था? जस्ट से या ओके, वन स्टूडेंट, देन ओनली वन, रिमेनिंग ऑल हिंदी मराठी। तो अपने हिंदी मराठी लिया था 2 स्टूडेंट्स। ओके, कॉमर्स या साइंस, कौन सा था आपका स्ट्रीम? अगर आपने साइंस लिया होगा तो आपको HTML, थोड़ा वो जावास्क्रिप्ट होगा। अभी ये टाइम पे PHP भी है पूरा उनको। देन ये जो अभी 1 साल में जो चेंज हुआ है जूनियर का जो सिलेबस, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी दैट चैलेंजिंग थे। मतलब दे हैव डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ERP, देन कॉमर्स में टैली एंड ऑल। ओके, कॉमर्स आपका फाइन, तो आपको सब HTML तो बहुत अच्छे से हो गया रहेगा आपका। ओके, सो डोंट वरी, जिनका साइंस था या कॉमर्स था या 11th-12th में थे। एनीवन फ्रॉम BSc IT, BSc कॉम साइंस और BE इन कॉम्स? एनीवन? कोई है BE इन कॉम? ओके, BSc IT, so you studied all the database subjects, all programming, BSc IT, so you covered that ASP.NET और all। ठीक है, ASP.NET ये भी सब कवर हो गया। एंड्रॉइड भी होगा आपको। विच ईयर पास आउट, कौन से ईयर से? 2018. 2018। ओके फाइन, तो आपके लिए कंप्यूटर काफी इजी जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है, अगर डिग्री BSc IT, BSc कंप्यूटर्स भी कर लिया, लेकिन बेसिक जो होते हैं वो भूल जाते हैं, वो पता नहीं रहता। ठीक है, एकदम जो बेसिक होता है वो इग्नोर कर देते हैं। हम आगे क्या, जैसे जब भी एग्जाम्पल, जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आपने किया, लेकिन हमें कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं मेमोरी वाट का, हम ये सब नहीं करते। यूनिट ऑफ मेमोरी में कितना बीट बाइट एंड कितना, वो हम नहीं, हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे काम, कोडिंग पे काम करने लग जाते हैं। ओके फाइन, सो डोंट वरी। ओके, उसके बाद जो हमारा लाइक फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर द टॉपिक फ्रॉम कंप्यूटर। पूरा जो कंप्यूटर है उसके जनरेशन है, 1st जनरेशन टू 5th जनरेशन, कौन से ईयर में आया था, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ठीक है, फिर हम कौन से जनरेशन यूज कर रहे हैं। देन आई विल कवर दैट टॉपिक के हमारा फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, उसका फुल फॉर्म्स आपको याद रखना है। तो जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी उसका आई विल सेंड यू वर्ड फाइल आल्सो। ठीक है, पर बेटर है आप खुद के भी नोट्स बनाओ। हमेशा हम जब भी, आपको बच्चों तरह की पढ़ना चाहिए, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, जब हम जितना लिखते हैं उतना हमारे ब्रेन में फिट होता है। यू नो, जो ऑल द जो भी जितने लोगों ने ज्यादा सक्सेस पाया अपने लाइफ में, दे मेंटेन देयर डायरी, दे राइट देयर विशेस ऑन दैट डायरी। कि इसके ऊपर भी एक रीजन है। ठीक है, व्हाई दे आर राइटिंग देयर विशेस ऑन द डायरी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या ये होता है। ठीक है, तो आप अपना नोट्स भी अच्छे से मेंटेन करो। मैंने बताया कि बहुत हमारा एकदम कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल वास्ट नहीं है। और लेक्चर में आप ऐसे हो जाएगा कि विल, और सबसे पहले जब भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, don't take directly the MCQs and any magazine to solve the
पहले एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है डायरेक्टली टेक देयर क्वेश्चन पेपर एंड एमसीक्यू, चलो लास्ट ईयर सॉल्व करते एंड देन स्टार्ट। वेरी वेरी रॉन्ग वे टू स्टडी। ठीक है, पहले पूरा चैप्टर टॉपिक करो, उसके बारे में उसके खुद से क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एक एनी मैगजीन और एनी पेपर एंड सॉल्व। डायरेक्टली कोई भी पेपर लेके सॉल्व नहीं करा, वेरी रॉन्ग वे टू स्टडी। ठीक है, तो आई कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करूंगी कंप्यूटर्स के ऊपर, कंप्यूटर का बेसिक, फिर विल कम ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नंबर सिस्टम भी है आपको सिलेबस में, देन नेटवर्किंग का पार्ट, कुछ डेटाबेस का, फिर और आपके लाइक कुछ फंडामेंटल्स है। फिर हम रिसेंट 10 टेक्नोलॉजीज पे भी आएंगे, क्या क्या रिसेंट 10 टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर ये कर रहे हैं। फिर टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, उसके साथ आपको सिर्फ फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन से क्या क्या है। ओके ओके, 2 डेज लेक्चर में हमने सिर्फ कुछ आज ओवरव्यू किया आपके सिलेबस में क्या क्या रहता है, क्या क्या जिस बेसिक बताना इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोल दूंगी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वही पता नहीं रहेगा। तो अगर मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बताने लग गई कि इसमें इतना ये रहता है, ये रहता है, ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, तो आपको समझेगा नहीं। आपको हार्डवेयर बताने लग गई, सॉफ्टवेयर बताने लगी, पर सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के, जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ यही कवर किया आज, ओवरव्यू एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से वो बताएं। और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, तो जो जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा तो वैसे मैं कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगी। ठीक है, एंड इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट और आपको बीच पे, तो तुरंत आपको तभी चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। कुछ भी टर्म समझ में नहीं आता तो तुरंत आपको तभी पूछना है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ IT। आई कवर्ड ओनली 30 to 40%। ये सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, अभी तक हमने चैप्टर पे ही नहीं किया। चैप्टर्स बहुत सिंपल, ऐसे कुछ नहीं था, आपको क्या याद रखना है तो आपको खुद की मेंटेन। तो नेक्स्ट टाइम से एक रजिस्टर पेन भी लेके बैठो, जैसे सर मैं बोलती जाऊंगी वैसे सर लिखते जाओ, अपने खुद के नोट्स बना के करोगे, इट्स वेरी गुड। इंस्टेड ऑफ कोई भी आप जो भी मार्केट से बाय करते हो बुक, बेटर है आपके खुद के नोट्स रहेंगे, आपकी लेक्चर में पढ़ाई हो जाएगी। आपको मैं मतलब ऐसे 2-3 घंटा अलग से स्पेंड करना ही नहीं पड़ेगा। जस्ट 5 मिनट्स आपको ग्रो थ्रू किया, आपने जो मेंटेन किया है नोट्स, मोर देन इनफ, यू विल स्कोर आउट ऑफ इन कंप्यूटर एप्टीट्यूड। बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है कंप्यूटर का। ये सिर्फ थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत आ सकता है, पर उसके हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपके सब इतना ये नहीं है, सिलेबस मतलब इजी है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक, कुछ पूछना आज इसके और कॉन्सेप्ट कुछ पूछना है तो पूछो। कोई क्वेश्चन है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पूछना है, या सिलेबस में कौन से टॉपिक्स क्या है। एंड ये आपके कंप्यूटर में कभी भी ये सेट नहीं किया जाता है कि कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है। आपके अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, छोड़ देते कि जनरेशन कौन पूछेगा, फर्स्ट जनरेशन क्या है, तो आपका इवन दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल क्या है, कौन से ईयर में था, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सो विच जनरेशन वी आर वर्किंग ऑन। जैसे फिफ्थ जनरेशन स्टिल डेवलपिंग, नॉट डेवलप्ड, स्टिल डेवलपिंग। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब स्टिल डेवलपिंग में आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके, विल तो आपके रजिस्टर और पेन लेके बैठना जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो मेक योर नोट्स, उसके ऊपर फिर हम MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके हर टॉपिक पे आई गिव टेस्ट। ठीक है, गूगल फॉर्म में करेंगे या कोई भी इस पे हम कर सकते हैं। तो आई गिव जस्ट जैसे 20 मार्क्स का कोई टेस्ट है तो 10 मिनट्स मोर देन इनफ है। तो आप कम टाइम पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी उतनी स्पीड बढ़ेगी। आपको पता चल गया ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो उसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दी तो इट्स नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग। बाकी हमारा एप्टीट्यूड जैसे आपका रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके रीजनिंग इसमें यू हैव टू सॉल्व दैट, देन यू हैव टू सिलेक्ट ऑप्शंस। इसमें क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है, डेफिनेशन पता है, आपने टिक कर दिया तो आपके 1 मिनट में कम से कम 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इतना स्कोरिंग होता है फिर। ठीक है, ओके, चलो टुडे सो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पूरा कंप्यूटर का कंसेप्ट से लेकर फंडामेंटल से लेकर ऑल द जनरेशन एंड ऑल, देन वन बाय वन विल डू। ठीक है, ओके, द लाइन वाइंड अप। थैंक यू।